आजाद करने का जुनून था और उस जुनून के अंतर्गत बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और भोजपुर के 11 लोगों की शहादत में उन्होंने भी अपने को शहादत दे दिया। यह क्यों उन्होंने किया? जब तक राजनीतिक जज्बा किसी में नहीं होगा, जन जन के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है। हमारे शरीर में खून है और खून के बल पर मांसपेशियां और हड्डियों का विकास होता है, शरीर को एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, तो तभी हम खेत में हल जोतवाते हैं, बोझा ढोपाते हैं या रोजी रोजगार से लेकर जहां जाना हो अपने शरीर के बल से हम चलते हैं। लोकतंत्र का में राजनीति सबसे बड़ी ताकत है। आज जो लोहार पर जो चर्चा हो रहा है कई तरह की दुर्गति का, इसका बस एक ही ताकत है, कारण है कि लोहार राजनीतिक में बहुत ही कमजोर है। समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसी ज्ञान को जागृत शीतल लोहार और रामदास लोहार के अलावे कई ऐसे लोहार हैं जो देश की आजादी में शहादत दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि लोहार जो लोहा बनाया, लोहे के साथ रहा वो लोहार हुआ, और लोहार ही दुनिया का नेतृत्व करता है। अगर कुंवर सिंह का बात करते हैं तो ढाल और तलवार कहां से आता है? अगर कृषि का बात करते हैं तो कृषि का औजार कहां से आता है? अगर उद्योग का बात करते हैं तो उद्योग का औजार कहां से आता है? उसको बनाने वाला, बैठाने वाला कौन है? रह गई बात कि एक कहावत है कि 100 गो राजा का बुद्धि एक चोर को होता है। आज हम लोग जिस शासन में जी रहे हैं वहां बैठे हुए लोग इतने चीटर हैं कि कहते हैं कि साम दाम दंड भेद जो नहीं करेगा वो चलेगा नहीं। उस हालत में उन्होंने आपको इतना दबा दिया है कि आज आप कमाने खाने के सिवाय दूसरा कुछ सोच नहीं सकते हैं। लेकिन प्रकृति की बात आई अभी तो उसी प्राकृतिक ने अभिषेक, भंते जी, अविनाश और कई मित्र हैं जिनको जन्म दिया है कि तुम अपने समाज के लिए सुधारो। सुधार कैसे होगा? अगर हम बोलेंगे तभी ना किसी को अच्छा या बुरा लगेगा या समझेगा। तो बोलना एक बड़ी ताकत होता है जो प्राकृतिक देता है, गॉड गिफ्ट मिलता है। नेतृत्व करना सबके बस की बात नहीं है। राजनीति में हमारा नेतृत्व नहीं है, इसलिए लोहार का हिंदी अंग्रेजी सरकार नहीं समझ रही है। सामान्य साथियों, हमें जरूरत है राजनीतिक चेतना बढ़ाने का। वोट लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकत है। ये आपको अभियान चलाना पड़ेगा कि आज स्वर्ण की 4 जातियां किसी को वोट नहीं देते हैं। इसके बाद यादव आ गए, कोई कुर्मी आ गए, ये लोग भी वोट के लिए स्वार्थी हो गए। जनरल सीट से जाइएगा, वोट आपको नहीं मिलेगा। आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र जब देश की बात आती है तो हम इस देश के वोटर हैं, इस देश के जनता हैं। हम गैर कहां हैं? आज एक देश में शूद्र पर बहस चल रहा है, बहुत सारे ज्ञान बांटे जा रहे हैं, लेकिन मैंने मंथन किया तो पाया कि ये शूद्र ही शुद्ध है, शक्ति का भंडार है। उदाहरण के तौर पर इस शरीर को 4 वर्ण में बांट दिया गया है। पैर को अछूता समझा जाता है। तो मैं कहता हूं कि कोई भी महापुरुष एक पैर को बांध ले, धरती से अलग करके आ रोड पर चल के दिखा दे तो जो न कहिए सो। अगर कोई राजा तलवार चलाया, कोई वीर तलवार चलाता है तो आपका पैर मजबूत है, तभी आपका हाथ मजबूत दिखाई पड़ता है, आपका भेजा दिखाई पड़ता है। अगर कोई किसान हल चलाता है तो ये शुद्ध ही है जो हल चलाने के लिए उनको प्रेरित करता है। अगर ये थक जाता है तो वही आप ढेर हो जाते हैं। सामान्य साथियों, हमने कहा कि साम दाम दंड भेद। लोग जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, जिसकी आत्माएं पूरा शरीर क्रियाकलाप कारीगरी से भरी है, जो आविष्कारक है, जिसने चमड़ा का जूता बनाया, उस दिन वैज्ञानिक क्रांति हुआ था कि नहीं?
लोग जब जानवरों से तंग थे तो किसी व्यक्ति ने मूस पकड़ने का काम किया, उसका नाम मुसहर पड़ गया, तो ये छोटा हो गया, वो तो टेक्नीशियन है उस वक्त का। तो मैं बोलना चाहता हूं कि जितने भी कामगार वर्ग हैं वो सभी उस समय के बहुत बड़े आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं। आज वेदों पुराणों में छेड़छाड़ करके उन्हें शूद्र ये वो कहा जा रहा है, जो उचित नहीं है। आपके पास मंच नहीं है, आप उस मंच पर कह नहीं सकते हैं, तो आपकी बात यही कहीं यही रह जाएगी। शूद्र का मतलब शुद्ध, शक्ति का भंडार, शक्ति का पावर। इस पैर के बिना हम कुछ कर सकते हैं क्या? सामान्य साथियों, तो जरूरत है ऐसे बातों पर आपको एक बड़े प्लेटफार्म की जरूरत है। हम लोगों ने बड़ा प्लेटफार्म बना दिया है, उसका अभियान जारी है। बहुत लोग हमको चिंते नहीं है। मैं अलीपुर गांव का मैं निवासी हूँ, आरा शिवगंज में घर है हमारा। जगजीवन मार्केट में कपड़ा के काम से मैं जुड़ा हुआ हूँ और कभी भी मुलाकात भेंट हो सकता है। और अपने विचारों के पक्का आज सोशल क्रांति चल रहा है, मेरे नाम से खोज लीजिए, हर जगह मिलेगा। हम जितने भी सम्मतवादी ताकतें हैं जो दलित कह के, शूद्र कह के लोगों को अपमानित करने का काम करती है, ठीक है आप राजपूत है, ब्राह्मण है, लेकिन एक शूद्र अगर आपके खेत में नहीं जाएगा तो एक बोझा धान और गेहूं नहीं ले जा सकते। शूद्र की ताकत यह है। रह गई बात रामायण का। रामायण जब तुलसीदास और वाल्मीकि लिखे थे तो क्या उस वक्त कागज था, छापाखाना था, छापने वाला? क्या चीज पर लिखे थे? पत्ता होगा चाहे कुछ होगा, मान लीजिए लिखे थे, तो क्या होगा? इतना बड़ा विद्वान गलती कैसे कर सकता है? लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि जिस वक्त रामायण लिखाया उस वक्त ये छापाखाना नहीं था, कागज नहीं थे, कोई राइटर नहीं था। लेकिन जब वैज्ञानिक युग आया तो अपनी व्यवसाय के लिए उसको कागज पर उतारने का काम जारी हुआ। उस स्थिति में उन लेखकों ने अपने अपने मिर्च मसाला डालकर थोड़ा चटकारा लेने के लिए कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए हैं जिसको ना समझ होने के कारण हमको गलत लगता है। लेकिन मैं गौर से कह रहा हूं कि मैं शूद्र हूं तो मैं शुद्ध हूं और शक्ति का भंडार। सामान्य साथियों, आज लोहार के मामले में रैली का प्लान चल रहा है। जब तक आप गांधी मैदान में नहीं जुटेंगे, रेलवे ट्रैक पर आंदोलन नहीं होगा, ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। पूरे देश पर अंग्रेजों के औलादों का कब्जा है। आप किसी के पास जाइएगा, सुनेगा नहीं। मैं एक बात कहूंगा कि वोट पर अधिकार होता है नेता का। जो नेता आपकी लड़ाई लड़ रहा है उसको कोने से वोट दीजिए, चाहे जहां वो कहता है वहां दीजिए। अपने वोट का मालिक, अपने मत बनिए, वरना आपका अस्तित्व बचने वाला नहीं है। हम लोग राजनीति